Today we are doing numericals related to mirror and refractive index. The first question is the concave mirror produces 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. इसमें लेंथ दे दी लॉन्ग इमेज, और इमेज की लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? h2 ऑफ एन ऑब्जेक्ट हाइट. ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस? तो मैग्नीफिकेशन कितना होगा? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइट ऑफ इमेज, जिसको हम h2 से डिनोट करते हैं, वो कितनी दे दी? 10 सेंटीमीटर. एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज, जिसको h1 से डिनोट करते हैं, विच इज़ 2 सेंटीमीटर. तो व्हाट इज़ द मैग्नीफिकेशन? मैग्नीफिकेशन को हम डिनोट करते हैं m से, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है h2 अपॉन में h1. h2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 10 और h1 की वैल्यू 2. तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? 2 5 ज़ा 10, तो 5 आ गई हमारे पास वैल्यू. मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू 5. कोई भी यूनिट नहीं लगाएंगे क्योंकि जो हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो भी सेंटीमीटर में है, हाइट ऑफ इमेज भी सेंटीमीटर में है. सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी. ओनली हम क्या लिखेंगे? 5. और 5 मीन्स प्लस माइनस 5. मैग्नीफिकेशन का हम यहाँ मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू साइन लें तो प्लस हो गया, तो इट मीन्स हमारा साइज़ क्या है? प्लस माइनस साइन. प्लस मीन्स मैग्नीफिकेशन किसके लिए होता है? पॉजिटिव, वर्चुअल के लिए. एंड नेगेटिव किसके लिए होता है हमारे पास मैग्नीफिकेशन? रियल के लिए. सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द साइज. साइज निकालना है. नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज. इमेज का साइज, उसकी नेचर बतानी है, उसकी पोजीशन v बतानी है. फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर. मिरर कैसा है? कनकेव. व्हेन एन ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट का साइज h1 है 1 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर. तो मिरर हमारे पास कैसा है? कनकेव मिरर. कनकेव मिरर हो गया. ये पोल, तो ऑब्जेक्ट इसके सामने ही रखा होगा, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया हमें 15 सेंटीमीटर. पोल के लेफ्ट में है ऑब्जेक्ट, इसीलिए साइन क्या लेके चलेंगे? नेगेटिव. -15 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट का साइज़ दे दिया, h1 से डिनोट करते हैं 1 सेंटीमीटर. कभी भी ऑब्जेक्ट को हम उल्टा नहीं रखते, ऑलवेज सीधा रखते हैं, इसीलिए इसको हम क्या लेके चलेंगे? पॉजिटिव. एंड फोकल लेंथ दे दी हमें 10 सेंटीमीटर. तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ यहाँ कहीं लाई करेगी, वो भी पोल के लेफ्ट में है, और लेफ्ट में होने की वजह से क्या लिख दें? -10 सेंटीमीटर. तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. तो 1/f की वैल्यू -10, v की वैल्यू हमें निकालनी है, इमेज की पोजीशन निकालनी है ना, -1/15. इसको इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो गया. 1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v. तो 1/v इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई हमारे पास -15 प्लस 10 इज इक्वल्स टू -5/10 इंटू 15. 5 3 जा 15. तो 1/v इज इक्वल्स टू -1/30. तो इमेज की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर. और हमारा आंसर सही है. ये कैसे पता है? क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है. इट मीन्स इमेज ऑब्जेक्ट जब यहाँ है तो इमेज यहाँ कहीं बनेगी, मतलब पोल के बनेगी लेफ्ट में ही, और लेफ्ट में है तो माइनस साइन आएगा. इट मीन्स हमारा आंसर सही है. तो हमने ये फर्स्ट पार्ट निकाल लिया. हमने ये क्या निकाल लिया? हमने ये निकाल लिया पोजीशन ऑफ इमेज. पोजीशन आ गई. पोजीशन ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? साइज. साइज हम कैसे निकालेंगे? साइज h2 अपॉन में h1 इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू -v/u. यही फॉर्मूला होता था. इसमें h2 इज द साइज ऑफ इमेज, h1 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, v/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस. और मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो हम इन दोनों को लिख सकते हैं बराबर. मतलब h2 अपॉन में h1 इज इक्वल्स टू -v/u लिख सकते हैं. तो h2 की वैल्यू कितनी निकालनी है हमें? h1 की वैल्यू कितनी दे दी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू v की वैल्यू कितनी आई? -30. तो माइनस साइन तो न्यूमेरिक फॉर्मूले में, और -30. और u की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? -15. माइनस से माइनस कैंसिल,
तो H2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास 15 2 जा 30 2 माइनस का 2 सेंटीमीटर। इस मीन्स हमारा जो ये आंसर है ये भी सही है। जब भी ऑब्जेक्ट सीधा होता है हमारी इमेज कैसी आती है, उल्टी। तो माइनस साइन इसमें क्या दिखा रहा है कि इमेज इज इन्वर्टेड, और कनकेव मिरर मोस्टली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड पार्ट क्या पूछा है इसका, नेचर। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, H2 अपॉन में H1, और मैग्निफिकेशन H2 की वैल्यू कितनी आई -2 और H1 कितना था 1। तो मैग्निफिकेशन का साइन भूल जाओ, सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखो। तो मैग्निफिकेशन कितना है 2, मतलब लेस देन आ गया ये 1, मतलब ये हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है वो ग्रेटर देन आ गया 1 से। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, इट मीन्स जो नेचर होगा इमेज का, मतलब जो इमेज बनेगी वो लार्जर इन साइज होगी, लार्जर इन साइज। लेकिन नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल इमेज होगी, रियल इमेज, क्योंकि पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होता था वर्चुअल के लिए, और मैग्नीट्यूड बताता है कि साइज में इमेज क्या होगी हमारी, ग्रेटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट ट्रेवल थ्रू वाटर विद अ स्पीड, लाइट की स्पीड दे दी 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देना है, और स्पीड ऑफ लाइट की हमें पता है वैक्यूम। तो यहाँ पे हमें मीडियम सिर्फ एक दे दिया वाटर, वाटर के अंदर जो हमारे पास स्पीड है लाइट की वो कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट को v से डिनोट करते हैं, v इज़ द वेलोसिटी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। वाटर में वो कितनी दे दी हमें 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब मीडियम एक हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ अपॉन में 2.25 इंटू 10⁸, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो स्पीड का रेशो है, मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर पर सेकेंड, इसीलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। इट इज़ ऑल्सो अ यूनिट लेस क्वांटिटी, ये भी एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब के ऊपर लाइट की रे इंसिडेंट हो रही है, और कितने एंगल से 45। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल आई। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है, मतलब 1.6, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितनी वैल्यू होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो ग्लास स्लैब है इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कर रही है, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना रही है 45 डिग्री, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है 1.6। तो हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। तो लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ लगाओ, अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ किस पे, जिस पे ये लाइट हमारी इंसिडेंट हुई है ए बी प्लेन पे। तो साइन आई, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, अपॉन में साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहाँ से आई है लाइट, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में। तो साइन आई की वैल्यू कितनी है, साइन 45, और ये कितना दे रखा है साइन आर इज इक्वल्स टू, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आई है, मतलब एयर से ग्लास में आई है, जो कि हमें वैल्यू दे रखी है 1.6। तो यहाँ क्या लिख देंगे 1.6। तो साइन 45 डिग्री अपॉन में 1.6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, किसके बराबर आ जाएगा, साइन आर के बराबर। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2 अपॉन में 1.6 इज इक्वल्स टू साइन आर। तो यहाँ से साइन आर इज इक्वल्स टू, इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो 0.4418 आएगा, और साइन की टेबल यूज़ करेंगे, आप इतना ही छोड़ देना, वहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 26.2 डिग्री, मतलब इतने एंगल पे साइन आर की वैल्यू इतनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉन्ड ऑफ डेप्थ, एक पॉन्ड है
जिसकी गहराई है 20 सेंटीमीटर और उसको पानी से भर रखा है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, तो कैलकुलेट द अपेरेंट डेप्थ ऑफ द टैंक। अपेरेंट मतलब होता है जो हमें नज़र आ रही है लेकिन एक्चुअल ना हो, व्हेन व्यूड नॉर्मली। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये रहा पॉन्ड, इसके अंदर पानी भरा हुआ है और ये पानी जब हम इसको ऊपर से देखेंगे, इसको ऊपर से अगर हम जब देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा ये पानी थोड़ा सा मतलब इसका जो बॉटम पार्ट है ना वो उठा हुआ है। तो हमें क्या निकालना है इसमें से, अपेरेंट डेप्थ निकालनी है। अपेरेंट मतलब इस पॉन्ड की जो एक्चुअल डेप्थ है वो इतनी है x, और ये हमें उठा हुआ नज़र आ रहा है मतलब यहाँ तक दिखाई दे रहा है y तक। तो मान लेते हैं अपेरेंट डेप्थ इसकी y है, तो वो निकालनी है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन में पॉन्ड की जो रियल डेप्थ है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको n से डिनोट कर रहे हैं वो दे रखा है 4/3 और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ से है, वाटर से लाइट रेज कहाँ आ रही है, एयर में, मतलब उल्टा हम नीचे से ऊपर से देख रहे हैं तो लाइट रेज हमें ऊपर दिखाई दे रही है। तो इसका फॉर्मूला होता है, जब लाइट रेज वाटर से एयर में जाएं, इसको यूं भी लिख सकते हैं एयर वाटर, इसका फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट का मतलब होता है एक्चुअल जो नहीं है, जो हमें नज़र आ रही है, रियल जो एक्चुअल में उसकी गहराई है। तो इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे, एन जब लाइट रेज वाटर से एयर में गई तो रियल डेप्थ कितनी है इसकी 20 और अपेरेंट डेप्थ हमें निकालनी है y, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 20 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब लाइट रेज वाटर से एयर में जा रही है तो 20 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 4/3, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो y इज इक्वल्स टू 20, 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे रहेगा, 4 5 जा 20, तो y की वैल्यू आ गई 5 3 जा 15 सेंटीमीटर। तो मतलब जिस पॉन्ड की गहराई 20 सेंटीमीटर थी लेकिन हमें वो नज़र कितनी आ रही है, उसकी गहराई 15 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है।